हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गाइस, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा हटके है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगी हैं और हेल्थ इंश्योरेंस अब बेसिक नीड भी है, ठीक है? अगर हमारी कोई पहली इन्वेस्टमेंट होती है तो मैं कहता हूँ वो सबसे पहली हमारी इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए क्योंकि अब पता चल गया है कि हॉस्पिटल के बिल कितने ज़्यादा होते हैं और एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपके वो सारे बिल आराम से मैनेज हो जाएँगे, आपकी सेविंग बचेगी, वो सारी चीज़ें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है बिकॉज़ जब हम एक हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करने निकलते हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, एजेंट, ब्रोकर, मार्केट सारी चीज़ें घूमने के बाद हम अपना फाइनल नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअल में किस कंपनी के साथ जाना है। तो कुछ पॉइंटों के साथ आपको बहुत ईज़िली मैं डिफ़ाइन करूँगा कि आप अगर ऐसे एनालिसिस करते हो तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के लिए एक वेल्थ हेल्थ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आराम से आप फाइंड कर सकते हो। सेलेक्ट कर सकते हो कि ये आपके लिए बेस्ट है। तो कुछ पॉइंट हैं, जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा आपसे, उस पॉइंट के हिसाब से आपको पॉलिसी का सिलेक्शन करना रहेगा कि कौन-सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कि करंट सिनेरियो देखें तो मार्केट में मल्टीपल कंपनियाँ हैं जिसमें जनरल इंश्योरेंस में जो हेल्थ, ट्रैवल, मोटर भी कर रही हैं, कुछ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस भी हैं। अब मैं उनमें से केवल 5 कंपनियाँ ही बताऊँगा आपको और उन 5 कंपनियों को बताने से पहले मैं आपको वो फीचर्स बताऊँगा जिसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं। तो मैंने जो एनालिसिस किया उसका पहला पॉइंट यही बनता है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल और किस कंपनी के अवेलेबल रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी सिटी में जाके आपको क्लेम करना पड़ जाए, आप कौन-सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल की दिक्कत नहीं होगी। इवन छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सिटी में भी आपको वो कंपनी नेटवर्क प्रोवाइड करा दे। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि हॉस्पिटल ईज़ी टू यूज़ हो, हमारे आराम से मिल जाएँ, हम उसमें जाके आराम से क्लेम कर लें। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दूसरा यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट बनता है जो कि मैंने एनालिसिस किया है, मेरे पास डेली बेसिस पे क्लेम आते हैं। अगर दूसरा पॉइंट कोई बनता है तो वो है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस में दिक्कत आती है वो आती है रिम्बर्समेंट में। हम कैशलेस तो लेके आ जाते हैं पर रिम्बर्समेंट के लिए हमें महीनों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो अगर आप रिम्बर्समेंट प्रोसेस ईज़ी चाहते हैं, तो मैंने जो एनालिसिस किया इस कंपनियों के साथ आप डील कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिम्बर्समेंट प्रोसेस थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। थर्ड अगर पॉइंट की डिस्कस करते हैं, तो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, वो है क्लेम सेटलमेंट। मैंने अभी जो भी कंपनियाँ आपको अभी बताने जाऊँगा, उनमें मैंने एक चीज़ यूनिक देखी, ये सब कंपनियाँ किसी में 0.1 किसी में 0.2 किसी में 1% इतना ही अंतर है 1 से 2% का। बाकी क्लेम सेटलमेंट इनके लगभग आस-पास है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कंपनियाँ टॉप 5 कैटेगरी में रखती हैं खुद को। अगर टॉप 5 कैटेगरी में रखती हैं, तो आपके क्लेम में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। बिकॉज़ जो चीज़ें मार्केट में जो जैसे कि मैं अभी डिस्कस करूँगा तो प्लान भी बताऊँगा कि ये प्लान खासकर डिज़ाइन कंपनी ने किया है, तो इसका फ़ायदा है लोगों को लेने में, ठीक है? तो ये मैंने आपको पॉइंट बताए। आगे का अगर मैं पॉइंट मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो वो उसको ख़ैर सेल्फ स्टडी एनालिसिस करके ही आपके लिए लाता हूँ ताकि आप जब उसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग लगाओ तो आपकी वो जो फंडिंग है, जो मेहनत का पैसा है वो सही जगह लगे। तो मेरा पहला मोटिव यही रहता है कि मैं उसको एनालिसिस तक पहुँचूँ और आपको सही चीज़ सजेस्ट करूँ ताकि कल की डेट में आपकी फैमिली में कभी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू हो तो आराम से आपके बिल सेटल हो जाएँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो पॉइंट बताए इसके अलावा अगर हम कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि मैं जो 5 कंपनियाँ बताऊँगा, इनमें प्लान सबसे मेन चीज़ होती है। इन 5 कंपनियों के पास वो सारे प्लान अवेलेबल हैं, चाहे वो अ, अर्लियर एज हो या इंडिविजुअल हो, फैमिली फ्लोटर हो, मल्टी इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीज़न हो, हर एज के लिए इन कंपनियों के पास प्लान है और वो प्लान काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स करते हैं मार्केट के अंदर। तो ये वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से इन कंपनियों को हमेशा लोग तवज्जो देते हैं, इन कंपनियों के साथ जाना पसंद करते हैं। 5 कंपनियाँ हैं, 5 कंपनियों में अगर पहला नंबर मैं बताऊँ तो पहला नंबर पे जो कंपनी आएगी वो केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के पास आज के टाइम पे ये जो मैंने पॉइंट बताए ये सारे फुलफिल होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लान है। डिमांडिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं इनके तो केयर सुप्रीम है, केयर एडवांटेज है और केयर सीनियर है सीनियर सिटीज़न के लिए। ये इनके डिमांडिंग प्रोडक्ट हो गए।
अगर मैं बात करता हूँ क्लेम सेटलमेंट की, अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी अच्छा है। सेकंड कंपनी की अगर बात करता हूँ वो है इनकी नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस। नीवा वूपा को लोग पहले मैक्स वूपा के नाम से जानते थे, तो नीवा वूपा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनका डिमांडिंग प्रोडक्ट जो रीश्योर था, रीश्योर 2.0 आया। तो ये कंपनी क्लेम वाइज़, प्रोडक्ट वाइज़ भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करती है और काफ़ी बड़ा नाम है खुद में अपना। तो ये भी एक अच्छी कंपनी, आप इसके साथ जा सकते हो। थर्ड पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो थर्ड की कंपनी है एचडीएफसी अर्गो। एचडीएफसी अर्गो के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे ऑप्टिमा सिक्योर, इन्होंने अपोलो को मर्ज कर लिया था खुद के अंदर, तो इनके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप इनके साथ भी हेल्थ इंश्योरेंस में डील कर सकते हो। भी हेल्थ इंश्योरेंस में बस ये पहली ऐसी कंपनी है जो टीपीए के साथ डील करती है, मेडी असिस्ट, जो मैं कि मेडी बडी के नाम से था। लिस्ट में अगर मैं आगे की बात करूँ कंपनी नंबर 4 की, तो कंपनी नंबर 4 में अगर आप देख रहे हैं तो वो है मणिपाल सिग्ना। और मणिपाल सिग्ना भी काफ़ी अच्छी कंपनी है मार्केट के अंदर, जो कि पहले प्रेस्टीज के साथ था, सिग्ना टीटी के नाम से, फिर मणिपाल के साथ आया। यूएस बेस्ड कंपनी है, काफ़ी बड़ा नाम है और अच्छी कंपनी है, प्रॉपर स्टैंड अलोन में आती है। इसके बाद अगर कोई लास्ट कंपनी आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5 पर, यानी कि 5वें नंबर पे, तो वो कंपनी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। स्टार हेल्थ काफ़ी बड़ा ग्रुप है, सबसे पुरानी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, इवन इनके पास वुमेन केयर पॉलिसी भी है, जो कि मैटरनिटी वालों के लिए काफ़ी अच्छे तक साबित होती है। तो हॉस्पिटल देख लीजिए, ओवरऑल देख लीजिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है कंपनी का। तो मैंने जो नाम बताए वो ऐसे हैं, केयर हो गया, नीवा हो गया, एचडीएफसी हो गया, मणिपाल हो गया और आपका स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इन कंपनियों के प्लान के साथ आप आराम से डील कर सकते हो। जैसे कि लास्ट कंपनी स्टार हेल्थ की, तो उसमें भी मल्टीपल प्लान है, जैसे कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो गई, यंग स्टार इंडिया प्लान हो गया, स्टार एश्योर प्लान हो गया। बहुत मल्टीपल प्लान है, आप किसी भी कंपनी के उठा के देख लीजिए। तो ये वो कंपनियाँ हैं जो कि टॉप 5 कैटेगरी में मैंने आपको लाके दी हैं। इन कंपनियों के प्लान आप आराम से परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आप यूज़ करते हैं तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलिसी अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है, क्लेम अच्छा है, बिकॉज़ नेटवर्क अच्छा है इनका। और रही बात अगर प्लान की, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी नेक्स्ट में आपको बताऊँगा कि इन कंपनियों में भी कौन से ऐसे प्लान हैं जिसमें आपस में आप कंपैरिज़न कर सकते हो कि पाँचों कंपनियों के सीनियर सिटीज़न प्लान क्या हैं, नॉर्मल एज के लिए प्लान क्या है। तो अगर आप कंपनी वाइज़ देखना चाहते हो तो इन कंपनियों के आप प्लान देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट में। ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो ये मैंने अभी क्लियर कर दिया है। इससे किसी को कोई जानकारी या कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कॉल, मैसेज, मेल कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।